हेलो फ्रेंड, स्वागत है ऐसे सिलाई कटिंग में। आज हम आपको बताएंगे कढ़ाई वाले ब्लाउज की कटिंग करना बिल्कुल आसानी तरीका में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर की हम पहले फैला लेते हैं, इस तरह से खोल लेते हैं अस्तर के कपड़ा को। तो इस तरह रखते हुए हम यहाँ पे 2 फोल्ड रखेंगे। कपड़ा को हम 2 फोल्ड रख लेते हैं। इस तरह से हम 2 फोल्ड रख लेंगे। 2 फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। पहले हम नाप लेते हैं। तो हम पहले चौड़ाई नापेंगे अस्तर की। तो हम 32 साइज कमर की ब्लाउज बना रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे 10 इंच चौड़ाई लेंगे। तो इस तरह से हम बढ़ा लेते हैं, अच्छी तरह से हाथ से प्रेस कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 10 इंच ले रहे हैं। 8 इंच चौथा भाग हुआ, और इसके बाद हम 2 इंच सिलाई के लिए ले रहे हैं। अब हम 13.5 इंच ले रहे हैं लंबाई। 13 इंच लंबाई रहेगी और हाफ इंच सिलाई के लिए ले रहे हैं। तो इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं स्केल की हेल्प से। तो अच्छी तरह से हम निशान लगा लिए। उसके बाद हम यहाँ पे गला की चौड़ाई नापते हैं। तो गला की चौड़ाई 2.25 इंच ले रहे हैं और 3.25 इंच ले रहे हैं शोल्डर की। तो हम गला की लंबाई नापते हैं। तो यहाँ पे हम 9 इंच पर हम निशान लगाते हैं। 9 इंच लंबाई ले रहे हैं बैक पार्ट गला की। इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से हम निशान लगा के बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल की लंबाई नापते हैं। तो आर्म होल की लंबाई 5.25 इंच ले रहे हैं। इस तरह से हम दोनों साइड से बॉक्स तरह बना लेते हैं। इस तरह से गोलाई की शेप दे देंगे इस तरह से। अब हम इसे चौड़ाई पर हम निशान लगा देते हैं। तो 8 इंच पर एक निशान लगाते हैं और एक 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई के लिए। तो हम एक 10 इंच पर निशान लगा रहे हैं। इस तरह से निशान लगाते हम कटिंग कर लेते हैं। तो हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। अब हम शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। गला की कटिंग कर लेते हैं बैक पार्ट की शोल्डर की साइड से। तो हम बैक पार्ट की कटिंग कर लिए हैं। अब इसमें हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हम इस तरह से 2 फोल्ड कपड़ा रखेंगे। 2 फोल्ड रखेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से हम रखेंगे। अब हम इसमें सीधा कपड़ा के हम कर लेते हैं। इस तरह से हम कपड़ा को हम सीधा कर लिए। अब 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे की साइड से फ्रंट पार्ट में। तो हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे हम निशान लगा लिए। इसके बाद हम लंबाई नाप लेते हैं जितना हम बैक पार्ट में लिए हैं। इस तरह से बैक पार्ट को हम रखते हुए हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। फ्रंट पार्ट की हम गला की लंबाई नापेंगे। तो हम गला की लंबाई 5.5 इंच ले रहे हैं। इस तरह से हम गला की लंबाई ले रहे हैं। गोलाई की शेप दे दिए। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग में हम यहाँ पे आर्म होल की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट पार्ट में, और इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट की हम कटिंग कर लिए और इस तरह से हम गोलाई की शेप दे देते हैं अच्छी तरह से। गला की साइड भी हम गोलाई की शेप अच्छी तरह से दे देते हैं इस तरह से। अब हम इसमें हम काटेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। इस तरह से हम लंबाई नाप लेते हैं और 4 फोल्ड करते हुए हम बाजू की कटिंग करेंगे। कपड़ा को हम 4 फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। 4 फोल्ड रख लेते हैं। इस तरह से हम 4 इंच पर निशान लगा रहे हैं और 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई के लिए। तो हम सीधा निशान पहले लगा लेते हैं। 4.5 इंच पर हम निशान लगाते हैं। सभी जगह पर इस तरह से निशान लगा लेते हैं और सीधा लाइन खींच लेते हैं। इस तरह से सीधा निशान लगा लेते हैं। अब इसके बाद हम चौड़ाई नापते हैं। तो चौड़ाई है 6 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो हम इस तरह से हम गोलाई की शेप दे देते हैं। अब हम बाजू की कटिंग कर लिए।
तरह से हम कटिंग कर लिए। अब हम इसमें हम कपड़ा की कटिंग करेंगे, ऊपर की कढ़ाई वाले ब्लाउज की। तो इस तरह से हम कपड़ा को रख लेते हैं। इसमें हम बैक पार्ट बनाएंगे, वर्क वाले हैं। तो इस तरह से हम बैक पार्ट को हम अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे इस तरह से इस पर रखेंगे। अच्छी तरह से रख लेते हैं। इस तरह से निशान लगा के गला की साइड से लगा लिए, शोल्डर की साइड से भी लगा लेते हैं। इस तरह से सभी तरफ से निशान हम लगा लेते हैं। इसे हम हटा देते हैं। अब हम इसे कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम एक्स्ट्रा कपड़ा को हटा देते हैं पहले, उसके बाद हम गला की कटिंग करेंगे। तो हम गला के जिस तरह निशान लगाए हैं उसी तरह हम कटिंग करेंगे। तो गोलाई की शेप देते हुए हम कटिंग कर लेते हैं। तो हम बैक पार्ट की कटिंग कर लिए और अस्तर के साथ एक साथ रखते हुए हम रख देते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट में कढ़ाई था और फ्रंट पार्ट में सिंपल है। तो इस तरह से हम कपड़ा को रखेंगे। कपड़ा को हम दो फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम दो फोल्ड कर लेंगे कपड़ा को। इस पर हम अस्तर वाले काटे हैं, इसको हम रख देते हैं इस तरह से। फ्रंट पार्ट को हम रख देते हैं इस तरह से। इसमें हम निशान लगा लेते हैं, निशान लगा देते हैं। और हम इसे हटा देते हैं। हटा के हम जिस तरह से हम निशान लगाए उसी तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। जैसे गोलाई की शेप देते हो, गोलाई की शेप दे देते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लिए। अब बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू में कढ़ाई वाला है तो हम अलग अलग बाजू की रखते हुए एक एक करके हम काटेंगे। तो एक इस तरफ से काट लेते हैं और एक उस तरफ है। तो इस तरह से हम एक बाजू की पहले कटिंग कर लेते हैं। तो जिस तरह से हम ऊपर की साइड रखे हैं उसी तरह से हम रखते हुए हम कटिंग कर लेते हैं। अस्तर वाले बाजू की रखते हुए हम कटिंग कर लिए। अब एक बाजू की इस साइड से कटिंग करनी है। तो हम इस तरह से रख देते हैं इसके ऊपर। इसी तरह से जिस तरह से रखे थे बाजू काटे हैं इसी तरह से इस बाजू को भी हम इस तरह से हम काट लेते हैं। तो हम दोनों बाजू की कटिंग कर ले। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा